Welcome students to your own YouTube channel that is Career Launcher Academy. I hope that you are enjoying your this channel and you are learning a lot from there and you can get the solution of your all problems on this channel. Student, today we are going to discuss a very important part of English. What is writing skill? Today we are going to discuss about writing skill and I hope that you are going to learn this today कि writing skill होती क्या है. पहले हम जानते हैं writing skill होती क्या है. The ability to express emotion, idea or feeling in written for words as per the situation demand is called writing skill. इसका मतलब है कि द एबिलिटी वह योग्यता टू एक्सप्रेस इमोशन जिसके माध्यम से अपनी इमोशन को, आइडिया को, फीलिंग को रिटन वर्ड्स के अंदर सिचुएशन जैसा डिमांड करती है वैसे शब्दों का प्रयोग करके उसको बेटा यूज़ करना, उसको एक्सप्रेस करना, उसी को हम क्या कहते हैं? राइटिंग स्किल कहते हैं. द राइटिंग स्किल इज़ द एबिलिटी. अब तक हम क्या जानते थे कि जो राइटिंग स्किल होती है, कई बच्चे उसको गलत समझते हैं. राइटिंग का मतलब जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है. नहीं, राइटिंग स्किल का मतलब है एबिलिटी टू एक्सप्रेस द थिंग्स इन आवर ओन वर्ड्स. अर्थात जब हम अपने शब्दों में अच्छे से लिख पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल एरर, इट इज़ कॉल्ड राइटिंग स्किल. समझ में आया बेटा? इसको कहते हैं हम राइटिंग स्किल में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. जैसे बेटा आप पैराग्राफ लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं. ऑल दीज आर दी पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल. आज आपने एक चीज़ और ठीक करनी है. बहुत सारे बच्चे इसको ग्रामर का पार्ट समझते हैं. दीज आर नॉट दी पार्ट ऑफ ग्रामर, दीज आर दी पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल. अर्थात बेटा ये किसका हिस्सा है? राइटिंग स्किल का. क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम अपने इमोशन, आइडियाज़ को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. और इसीलिए तो कहा जाता है कि इन चीज़ों को ऐसे लेटर, स्टोरी जो आपके होते हैं उनको कभी याद नहीं किया जाता, उनको खुद बना करके लिखना होता है. और उसी योग्यता को हम क्या कहते हैं? राइटिंग स्किल कहते हैं. जिस व्यक्ति के पास ये योग्यता होती है वो अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाता है. तो अब तक आप समझ में होंगे बेटा कि राइटिंग स्किल क्या होता है. ओके, अब राइटिंग स्किल में जो आज हम स्किल करने जा रहे हैं, जिस स्किल के बारे में आज हम बात करेंगे, जिस स्किल को हम सीखेंगे वो है नोटिस. नोटिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल. एंड व्हाट इज नोटिस? वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज नोटिस? नोटिस इज अ ब्रीफ पीस ऑफ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन. कि नोटिस एक छोटा सा सूचना का टुकड़ा है विच इज़ आइदर डिस्प्लेड, जिसको या तो डिस्प्ले किया जाता है एट अ पार्टिकुलर प्लेस, एक खास स्थान पर, और पब्लिश्ड, या उसको क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है. कहाँ पर? न्यूज़पेपर के अंदर. इज मेंट फॉर अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज. यानी कि जो नोटिस होता है वो एक विशेष ग्रुप के लिए लिखा जाता है और उसकी लैंग्वेज हमेशा कैसी होती है? सिंपल होती है, साधारण होती है, जो आम जनता, आम स्टूडेंट्स, बच्चों की समझ में आए. तो एक बार फिर से देखिएगा, व्हाट इज नोटिस? व्हाट इज नोटिस? नोटिस इज अ ब्रीफ piece of information or piece of written or printed information which is either displayed at a particular place or published in a newspaper or in a magazine. It is meant for a particular group of people. Are you understanding, students? I hope that you have got everything about the notice. What is notice और इसका हमारा यूज़ क्या होता है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, डेफिनेशन से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं कि नोटिस लिखते समय हमें किन किन चीज़ों की, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को हमें समझना चाहिए. अगर आप ये ध्यान से सुन लेंगे तो गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में नोटिस में तो कम से कम पूरे मार्क्स जरूर आएंगे. Now we talk about the specific points which are required to write down a notice. Specific points for a notice. First point है write within the limit of 50 words. Second point आपका है write the name of issuing authority. थर्ड पॉइंट आपका है राइट द वर्ड नोटिस
अंडर द नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी इन कैपिटल लेटर। एंड 4 पॉइंट आपका है आफ्टर गैप ऑफ 1 लाइन राइट द डेट इन योर लेफ्ट हैंड। तो बेटा इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज कि राइट विद इन द लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। हमेशा जो नोटिस है उसको हमें 50 शब्दों की लिमिट के अंदर ही लिखना चाहिए। इसके बाद सबसे ऊपर जो इश्यूइंग अथॉरिटी अर्थात जो नोटिस लिखने वाली अथॉरिटी है, वो कोई स्कूल है, संस्था है, उसका नाम कैपिटल लेटर में आना चाहिए। उसके बाद बेटा उसी के सेंटर में आपको थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कैपिटल लेटर में ही आपको नोटिस लिखना है। और आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट डाउन द डेट ऑफ द नोटिस, अर्थात जिस डेट पर आपने नोटिस को लिखा है वो डेट आपके लेफ्ट हैंड में लिखी जाएगी। यू कैन गिव 1 लाइन गैप, यानी कि 1 लाइन का गैप आप नोटिस और डेट के बीच में दे सकते हैं। व्हाट द फिफ्थ पॉइंट सेज टू यू, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक और इवेंट मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब क्या है बेटा, जिस भी कार्यक्रम के बारे आपका नोटिस आपको लिखना है उसका नाम आपको लिखना है। और 6 पॉइंट आपको क्या कहता है कि राइट द बॉडी ऑफ द नोटिस। इसके बाद बेटा नोटिस में आपने जो जो कार्यक्रम करवाने हैं वो उसकी बॉडी के अंदर लिखे जाएंगे। और बेटा 6 पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। इसका मतलब क्या है बेटा, ये आप ये समझ लीजिए कि नोटिस की जान है, यानी कि नोटिस की बॉडी में जो भी लिखा जाएगा वट एवर विल बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द नोटिस, उसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हु का मतलब है कौन, अर्थात आपका जो नोटिस लिखने वाला है वो कौन है, अर्थात लिखने वाली अथॉरिटी कौन है वो बॉडी में नाम आना चाहिए। वट का मतलब होता है क्या, और क्या होगा उस इवेंट का नाम आना चाहिए बेटा, कि क्या होने वाला है वो आपने बताना है। उसके बाद व्हेन का मतलब होता है कब, और बेटा वो जो इवेंट होने वाली है वो कब होगी वो बताना बहुत ज़रूरी है। और बेटा लास्ट इसका है वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, अर्थात आपको वेन्यू भी बताना है कि आपका जो ये कार्यक्रम होना है, कोई कैंप है, कोई सेलिब्रेशन है, तो वो कहाँ पर होना है। हु, व्हाट, व्हेन और वेयर, ये अगर आपने बेटा नोटिस की बॉडी में ज़रूर मेंशन करने हैं। ये करने के बाद आपका काफ़ी बॉडी का जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और लास्ट एक बात और भी लिखने वो ऐड कर देता हूं मैं, अर्थात नोटिस के अंदर वो कोई मेंबर किसी की कंसेंट लेते हैं, सहमति लेते हैं, या कोई आपका उसके लिए एक टाइम बाउंड होता है, हॉस्पिटल हो सकता है, अपना नाम अथॉरिटी इज देयर 10 दिन के अंदर, 5 एग्जाम में जो आएगा कि आप प्रवीण हैं, प्रणीता हैं, इस स्कूल के हैं, इस कॉलेज के हैं, तो वो आपका इश्यूइंग अथॉरिटी हो जाएगा। XYZ स्कूल हो सकता है वो कोई भी, तो ज़्यादातर स्कूल पे ही आते हैं इवेंट वाले जो आते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपने ऊपर क्या लिखना है, नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, इश्यूइंग अथॉरिटी से जो आपका नोटिस लिखने वाली संस्था है उसका नाम, और वो आपका क्वेश्चन पेपर में ही दिया होगा, वहीं से उठा करके उसको आपने कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम लिखने के बाद आपको उसके सेंटर में कैपिटल लेटर के अंदर नोटिस लिखना है, कैपिटल लेटर के अंदर फिर आपको नोटिस लिखना है। उसके बाद आप साइड में देख पा रहे होंगे कि आपके लेफ्ट साइड में जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट होगी फिर वो आपने उसको लिखना है, एग्ज़ाम की डेट को वहाँ पर आपने लिख देना है। बहुत बार बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर कौन सी डेट लिखनी है। जो भी आपके एग्ज़ाम की डेट हो, क्योंकि आप उसी दिन आप नोटिस लिख रहे हैं तो वो डेट आपने लिख देनी है। और जहाँ पे बेटा मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ पर जिस भी विषय के ऊपर आपका नोटिस हो, फंक्शन हो या कोई मतलब कैंप हो, तो वो आपने लिख देना। सपोज कीजिएगा जैसे ब्लड डोनेशन कैंप आ जाता है तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप।
तो आपने वहाँ पर आपका टॉपिक लिख देना है। उसके बाद बेटा आपने अपना आगे जो आपकी बॉडी है, नोटिस की जो बॉडी है उसको लिखना शुरू करना है। और वो कैसे लिखनी है आप ध्यान दें। उसकी शुरुआत आपने ऐसे ही करनी है जैसे मैंने इसको शुरू किया है। वैसे उसको शुरू करने के और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप एक ही फॉर्मेट याद कर लें ताकि आपको बार बार हर बार एक नया फॉर्मेट याद ना करना पड़े और आपको अच्छे से ये फॉर्मेट याद हो जाए। तो पहली लाइन आपके नोटिस की क्या कहती है? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, कि सभी बच्चों को सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल। और बेटा ओब्लिक में फिर मैंने क्या लिखा है? डैश क्लब ऑफ आवर स्कूल। कई बार नोटिस सीधा ऐसे नहीं आता कि आपका स्कूल कोई प्रोग्राम करवा रहा है। स्कूल की कोई क्लब, इंग्लिश क्लब, लिटरेरी क्लब, आपकी कल्चरल क्लब, अगर वो आ जाता है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा जैसे कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल। तो यहाँ पे क्लब का नाम लिख देना है। वो तब करना है जब उसमें क्लब दे रखी हो। ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट। ये दो वर्ड बेटा मैंने लिखे हैं और दोनों के बीच में ओब्लिक है। इसका मतलब जब कोई फंक्शन हो तो आप सेलिब्रेट यूज कीजिएगा, बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। और कोई कैंप और या कोई क्रिकेट मैच या कुछ और प्रोग्राम हो तो वहां पे आपने ऑर्गेनाइज शब्द यूज करना है। और डैश बेटा नेम ऑफ इवेंट, और जो भी जैसे आपका टॉपिक जो होगा वो टॉपिक का जो नाम है वो इस ब्लैंक में आपने लिख देना है। और बेटा वो कब मनाया जाएगा? आप जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उसके 4-5 दिन बाद की आप क्या रख सकते हैं? डेट दे सकते हैं इसके अंदर कि वो मनाया कब जाएगा। तो बेटा इसमें यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? वो डेट हो जाएगी। अभी एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। ऊपर इशूइंग अथॉरिटी का नाम, कैपिटल लेटर में फिर नोटिस, आपके लेफ्ट हैंड में बेटा डेट, टॉपिक का मतलब है जो भी जिस भी विषय पर आपका नोटिस है वो। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, या क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट। जो भी इवेंट आप मनाना चाहते हैं वो उसका नाम, ठीक है, उसका नाम और कब मनाई जाएगी उसकी डेट आपने बेटा मेंशन कर देनी है। इसके बाद आगे वाला पार्ट देखिए। आगे वाला पार्ट क्या कहता है? आगे वाले पार्ट में लिखा गया है कि इट विल बी सेलिब्रेटेड। अगर आपने ऊपर सेलिब्रेट शब्द यूज किया है तो सेलिब्रेटेड लिखना है। अगर आपने ऑर्गेनाइज शब्द यूज किया है तो नीचे क्या लिखना है बेटा? ऑर्गेनाइज। या इट विल बी सेलिब्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल कैंपस। ये स्कूल के कैंपस में इसको क्या किया जाएगा? सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद बेटा एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि मिस्टर डैश विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बेटा किसी का भी नाम, आप प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं कि ये हमारे मतलब चीफ गेस्ट होंगे इस प्रोग्राम के। आपके मतलब वो डिस्ट्रिक्ट के डीसी हो सकते हैं या कोई और प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है, कोई एमएलए एमपी हो सकता है, वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। और दो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी हु मैंने जो वांट टू टेक पार्ट इन इट, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, कैन गिव देयर नेम्स, अपने नाम दे सकते हैं, टू दी अंडरसाइंड। बेटा ये अंडरसाइंड कौन होता है? जो नीचे जिसका नाम लिखा, जैसे मैंने अरुण लिखा हुआ है तो ये अंडरसाइंड व्यक्ति है जिसको अथॉरिटी है, इसको अपना नाम दे सकते हैं और देयर इंचार्जेस को दे सकते हैं। और विद इन अ वीक, जैसा मैंने कहा था कि नोटिस के अंदर टाइम बाउंड जरूर लगाएं, अच्छा लगेगा, एक जान आएगी नोटिस के अंदर। तो मैंने टाइम बाउंड कितना दिया बेटा? 1 वीक का। लेकिन 1 वीक का मैं टाइम बाउंड दे रहा हूं तो आपको प्रोग्राम का जो टाइमिंग है वो भी उसी अनुसार देना है। हालांकि इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी एग्जामिनर ये तो जांच ही लेता है कि बच्चे को कितनी समझ है। आप प्रोग्राम 10 डेट का रखा हुआ आपने, नोटिस आप 5 को लिखा हुआ है और 1 सप्ताह आपने दे दिया, 1 सप्ताह के बाद तो प्रोग्राम ही हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है प्रोग्राम हो जाने के बाद। तो बेटा इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नीचे फिर आपके सिग्नेचर और डेजिग्नेशन में आप क्या हो सकते हो? हेड बॉय हो सकते हो, सेक्रेटरी हो सकते हो किसी क्लब के। तो जो भी आपकी डेजिग्नेशन उसमें दी जाए, उसमें पहली लाइन में दी जाएगी डेजिग्नेशन, वही आपने ऊपर से उठा के लिख देनी है। जैसे मैंने कहा था प्रवीण और प्रणीता, यू आर दी प्रवीण और प्रणीता हेड बॉय एंड हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, मान लीजिए। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन में क्या जाएगा? हेड बॉय। और बेटा पूरे के पूरे नोटिस को किस में डाल देना है? बॉक्स के अंदर डाल देना है। इस प्रकार से बेटा हमने जो जो आज इंफॉर्मेशन ली, तो ये एक फॉर्मेट बनाया गया है जो सभी जो इवेंट वाले नोटिस हैं उन सब पे चल सकता है।
लेकिन बेटा इससे और थोड़ा बेहतर हो सकता है। सपोज कीजिएगा अगर आप थोड़ा सा खुद अपना लिखना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, फॉर्मेट समझ में जब आ जाएगा, अगर कोई एक्टिविटी आपको पता है, मान लीजिए आपका एनुअल फंक्शन है तो उसमें कुछ एक आध चीज़ एक्टिविटी डाली जा सकती है कि हमारे स्कूल में अब ये प्रोग्राम होगा और ये एक्टिविटी होंगी। तो बेटा इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, या कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके मैं आपके कमेंटों का जवाब जरूर दूंगा और उसके लिए आपकी वीडियो तैयार कर दी जाएगी, वो चाहे किसी भी विषय की हो और किसी भी टॉपिक की हो। हमारे पास सभी टीचर्स अवेलेबल हैं। आप जो भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देंगे, हम उसके आधार पर आप सभी बच्चों के कमेंट को एंटरटेन करेंगे। और बेटा आपने इस प्रकार से इसको सीख लेना है कि नोटिस क्या है। थोड़ा सा सम अप कर देते हैं, क्या है नोटिस। नोटिस क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। कहाँ लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है बेटा? ज़्यादातर नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए या किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए, ठीक है। और इसके जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए वो ध्यान रखना है। बॉडी में लिखने के लिए कौन मना रहा है, हु इज सेलिब्रेटिंग, ठीक है, व्हाट इज सेलिब्रेटिंग, क्या मना रहा है, व्हेन इज सेलिब्रेटिंग और कब मना रहा है, एंड वेयर इज सेलिब्रेटिंग और कहाँ मना रहा है। और बेटा लास्ट में टाइम बाउंड जरूर दें। इसके साथ आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ अगले वीडियो के साथ फिर एक बार इंटरेक्शन होगा। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।